चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फूल पत्ती वाली क्लास को। ये उत्कर्ष प्रकाशन की बुक है और इसमें 1000 क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO के अंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो डॉक्टर महिमा स्वामी को EMBO के यंग इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क में शामिल किया गया, वो हैं महिमा स्वामी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो मोबाइल ऐप का जो लोकार्पण किया गया है वह है प्रहरी, तो इसका नाम है प्रहरी। अगला क्वेश्चन, वाइटन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड USA किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया? तो ये जो है वो IIT मद्रास को दिया है, IIT मद्रास को दिया। और उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वे को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? तो हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी है। ये देखिए करंट अफेयर्स की बुक है और जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा डिजाइन की गई है और इसमें 1000 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पे किया? हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी। श्री गुरु गोविंद जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? 356वां प्रकाश वर्ष मनाया गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। नई दिल्ली में स्पेस सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अश्वनी वैष्णव ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, सेफ ऑनलाइन अभियान अश्वनी वैष्णव ने किया है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो मंत्री परिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है प्रज्वला चैलेंज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रज्वला योजना थी उससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। तो दूसरे सबसे बड़े 8 लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। RTI में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है तमिलनाडु है। लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरे राष्ट्रपति बने? ब्राजील के राष्ट्रपति बने लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा कहाँ के बने? ब्राजील के जो है राष्ट्रपति बने। उसके बाद दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना स्कॉटलैंड में की जा रही है। तो जो द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लड़े थे उनके स्मारकों में स्कॉटलैंड में स्मारक बनाए जा रहे हैं। स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के द्वारा ये मान्यता प्रदान की गई है। स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में भारत को मान्यता प्राप्त की गई है। उसके बाद है आपका, केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड का लॉन्च करने की घोषणा की है? तो डीप टैप स्टार्टअप ने ये घोषणा की है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ है, इसका संबंध ब्राजील से था। तो पेले कहाँ के थे? ब्राजील के थे। पेले ब्राजील के थे। चलिए, तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? भद्रांचल मंदिर और रामप्पा मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया। प्रथम KR गौरीअम्बा नेशनल अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम KR गौरीअम्बा अवार्ड 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर एलिडा ग्योरा को। डॉक्टर एलिडा ग्योरा को प्रथम KR गौरीअम्बा नेशनल अवार्ड दिया गया। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान जिसे अमेरिकी
ACP 2022 पुरस्कार मिला। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? नशा मुक्त समाज। तो ये छत्तीसगढ़ का निजात जो अभियान था, निजात, उसका उद्देश्य क्या था? नशा मुक्त अभियान। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई? द नीलगिरी ताहर योजना तमिलनाडु के द्वारा शुरू गई। द नीलगिरी ताहर योजना तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी पुलिस, क्योंकि यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं यूपी के लिए। तो लक्ष्मी सिंह को पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की ये महिला हैं लक्ष्मी सिंह। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिजर्ड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है कोनेरू हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान में ये ब्लिजर्ड की शतरंज की प्रतियोगिता हुई, उसमें कोनेरू हम्पी ने जो है रजत पदक जीता। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई? 1 जनवरी से स्टार्ट हुई केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को 1 जनवरी में। और रक्षा अनुसंधान द्वारा विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की पहली महिला शासिका सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी को किसकी जयंती मनाई गई? किसकी जयंती मनाई गई? कौन सा राज्य इसका कार्यक्षेत्र था? तो महाराष्ट्र इसका कार्यक्षेत्र था। और 3 जनवरी को किसकी महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस संगठन का मुख्यालय कहां पर है? थाईलैंड में। तो डाक संघ का नेतृत्व किसको प्राप्त हुआ? भारत को। और इसका मुख्यालय थाईलैंड में है। यूरोपीय संघ की मुद्रा, यूरो को किस देश ने अपनाया है? यूरो को किसने अपनाया हाल ही में? यूरो को अपनाने वाला देश क्रोएशिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोएशिया क्या है? जिसने यूरो को अभी अपनाया है हाल ही में। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली महिला अधिकारी को तैनात किया गया। इनका नाम है शिवा चौहान, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2023 के एग्जाम में शिवा चौहान को सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्मूरी का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। जम्मूरी का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। 97 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से है? तो ये वकील थे। शांति भूषण कौन थे? वकील थे। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? चाइना। जिसने अभी एशिया के पहले देश चाइना ने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दृष्टि से, जो आप लोग स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना, और ये रहा अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। और जग मिशन जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो जग मिशन का संबंध उड़ीसा राज्य से है। जग मिशन का संबंध उड़ीसा राज्य से है। ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? ग्लोबल सिटी उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट यूपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है। ग्लोबल सिटी अभियान कहां स्टार्ट किया गया? यूपी में किया गया। ब्रिड्रेस जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह का खिताब जीता? जिसने स्वैस का खिताब जीता। अंडर 15 में थी। जूनियर आर्यन टूर्नामेंट में लड़कियों की किस आयु? 15 साल की आयु थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ? जापान को हेनले, ये हर बार इसी को मिलता है, तो जापान को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको लाते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसको मिला? RR को। RRR, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन गया है। तो नाटू नाटू फिल्म का ये सॉन्ग है RRR,
जिसको क्या मिला, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 मिला। पद्म पुरस्कार में सम्मानित डॉक्टर टे हैम्पटन ई उदवाडिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक डॉक्टर थे। तो ये एक डॉक्टर थे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? वो है पंजाबी भाषा। तो ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में अब पंजाबी भाषा पढ़ाई जाएगी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना स्मारक जारी किया? संस्मरण से। तो ये है स्पीयर थे जो ब्रिटिश हैरी हैं, उन्होंने जो स्पीयर नामक संस्मरण से जारी किया। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग की मंजूरी किस देश ने दे दी? अब मधुमक्खियों को भी टीका लगवाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने दे दिया, मधुमक्खियों को टीका की परमिशन दे दी, मंजूरी दे दी। अच्छा, इसके बाद है विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमवी गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई? ये है 3200 किलोमीटर। तो ये गंगा विलास जो योजना थी, इसमें 3200 किलोमीटर की दूरी तय की गई। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2030 आईआईटी मद्रास के द्वारा आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारंग 2023 का जो उद्घाटन या आयोजन किया गया वो आईआईटी मद्रास के द्वारा। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड प्रदान करेगा। तो महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण अब उत्तराखंड प्रदान करेगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आधार पूनावाला को ये सम्मान से पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आधार पूनावाला को। राजीव सन्याल की पुस्तक रेवोल्यूशन रीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन एंड्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेवोल्यूशन द अदर स्टोरी, तो इसका विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ईसीएम में शामिल भारत का कौन सी रैंक है? ईसीएम में शामिल भारत की 5वीं रैंक है। 5वीं रैंक है भारत की ईसीएम में शामिल। अच्छा, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म एडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? मनसुख मंडाविया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी किसने लिखी? मनसुख मंडाविया ने। आपको बताना है मनसुख मंडाविया अभी कौन है हमारे। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किसने घोषणा की? तो ये शिलोंग में है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की गई। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने? तो बस्ती जिले में, यूपी के बस्ती जिले में किया। तो यूपी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के बस्ती जिले में सांसद खेल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि नीलमणि फूकन का निधन हुआ है। इनका संबंध असम से था। इनका संबंध किस से था? नीलमणि फूकन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले, तो आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि पहले नीलमणि फूकन के बारे में काफी पूछा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभियान साइक्लोन फर्स्ट किसके साथ आयोजित किया गया? तो ये मिस्र के साथ हम लोगों ने साइक्लोन फर्स्ट भारतीय सेना का ये प्रशिक्षण था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोन फर्स्ट। अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है चेन्नई में। तो पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस हैपकिंस जो हैं वो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं, क्रिस हैपकिंस। तो आप लोगों ने 2 प्रधानमंत्रियों को अभी पढ़ लिया,
पेले कहाँ के थे? जो पेले तो वो खिलाड़ी थे, ब्राजील के ये राष्ट्रपति थे दिग्गज। और ब्राजील के आपने ब्राजील के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। अब हैं क्लिफ हैपकिंस जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, लूला डा सिल्वा कहाँ के थे? लूला ये थे ब्राजील के, और क्लिफ हैपकिंस कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। स्कूल ऑफ इमिनेस प्रोजेक्ट को किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो ये पंजाब राज्य है जिसने स्कूल ऑफ इमिनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पंजाब राज्य ने। उड़ीसा के पहले अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया? उद्घाटन के अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का नवीन पटनायक ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने किस उद्देश्य से यूएल पिन योजना की प्रारंभ की? भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल के आर माथुर ने क्या किया? भूमि अभिलेखों के लिए डिजिटलीकरण की योजना स्टार्ट की, जिसका नाम है यूएल पिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। जो एससीओ की फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। चीन द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। यह नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन? मामजा जांगबो। ठीक है, तो ये सैटेलाइट से इसकी तस्वीर नजर आई है। विश्व का सबसे बड़ा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कैलीग्राफिक म्यूरल का मक्का में। मक्का मदीना, आपने मोहम्मद साहब की वहाँ सुना होगा, इनका जन्म मक्का में हुआ था। ये मदीना चले गए थे, तो वहाँ जब ये मदीना गए थे तो उसी समय पे हिजरी संवत चला था। तो ये मक्का में क्या हुआ? विश्व की सबसे बड़ी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण मक्का में हुआ। वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन किया गया। वायुसेना द्वारा प्रलय अभ्यास का आयोजन किया गया शिलोंग में। प्रलय अभ्यास का आयोजन शिलोंग में किया गया। एनएमडीसी लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये है निखत जरीन को एनएमडीसी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो यहाँ पर हम अपने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं बहुत ही आसानी से। आप लोगों ने मात्र 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में ये अर्जित कर लिए, आपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल, ऑस्ट्रेलियन की बात हो रही, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का एकल वर्ग में खिताब जीतने वाला कौन है? नोवाक जोकोविक, काफी बार जीत चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम बेल्जियम है। तो उपविजेता टीम कौन है 15वें हॉकी विश्व कप की? बेल्जियम है। भारतीय सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों को सरलीकरण किया और भारत में इसे कब वैध किया गया था? 2018 में इसको वैध किया गया था, जिसको अभी नियमों में सरलीकरण किया गया है। G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा बस 2022 अभियान को किसने आरंभ किया? जी किशन रेड्डी ने G20 की भारत यात्रा बस 2023 अभियान को किया स्टार्ट। और भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने स्टार्ट किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इसके बाद बात करें, एमपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह को आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज की गई? तो बृहस्पति के पास 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा किसने की? अश्वनी वैष्णव ने की है, जो कि अभी शायद लॉन्च हुई है हाल ही में। तो ये 2023 में स्टार्ट की गई थी अश्वनी वैष्णव के द्वारा। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण? 36वां संस्करण है सूरजकुंड मेले का। कहां पर? हरियाणा में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ? मंदसौर में। तो मंदसौर में फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजन हुआ। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां किया गया? लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आरंभ किया गया। लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना।
भारत के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर, गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ कौन है? माधवेंद्र सिंह हैं। गुजरात के समुद्री क्लस्टर के सीईओ कौन है? माधवेंद्र सिंह हैं। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 52वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये दक्षिण भारत फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। कौन थे ये? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के थे। कौन? विश्वनाथ। 92 साल की उम्र में इनका अभी निधन हो गया है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला कौन है? रिकी केज। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्मकर का संबंध जिम्नास्ट से है, जो कि काय में फेल हो गई हैं? डोप टेस्ट होता है जिम्नास्ट में, तो उसमें फेल हो गई। कौन? दीपा कर्मकार। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आईटीबीपी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की जो विजेता है वो है आईटीबीपी। थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम किसके द्वारा? तमिल समुदाय के द्वारा थाईपुसम मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईपुसम तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया? तो ये किया गया यूरोपीय संघ के द्वारा। यूरोपीय संघ के द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टेटिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सा राष्ट्र करता है? तो भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने लगा है। आप सोच ही सकते हैं, भारत ऐसे कामों में बहुत आगे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? युवा संगम पोर्टल नई दिल्ली में हुआ है। विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्र को प्राप्त हुआ? तो ये नताशा पेरियान यागम हैं, जिनको अभी विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में होता है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ होता है? मुंबई में होता है। आपको बताना है काला चावल महोत्सव कहाँ पर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में होता है। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्तोरों कहाँ स्थापित किया गया? जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ अश्वनी वैष्णव ने किया। सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? कर्नाटक के द्वारा 108 नम्मा क्लिनिक की शुरुआत की गई। प्रकाशित विक्ट्री श्री उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्ट्री श्री के कौन है? सलमान रुश्दी हैं। एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एनटीपीसी को सम्मानित किया गया। 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विक्टर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो तीसरा ये संस्करण था। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा राशि को कितना कर दिया गया? 25 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना को। इसरो द्वारा हरिकोटा में SLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? EOS-7 और जानस फर्स्ट और आजादी सैट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SLV-D2 से लॉन्च किया गया हरिकोटा से। उसके बाद है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। क्वाड्स देशों में साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया गया। क्वाड्स की स्थापना 2017 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वाड की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का प्रारंभ हुआ। पिछले 7वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया थी। तो ये 7वें संस्करण की
विजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया थी। 13 से 18 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में यूरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 14वें संस्करण का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति होगी? आर्टिकल 155। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि अभी करंट से रिलेटेड है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति के लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया? आर्टिकल 155 का यूज किया। चलिए आगे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये क्वेश्चन का रिवीजन करने का तरीका अच्छा लग रहा है फूल पत्ती वाली क्लास का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग बताइए कि इस तरह से हम आपको और भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो बनाएं, तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? यूपी। तो यूपी की दृष्टि से वन फैमिली वन आइडेंटिटी वाला ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? यूपी ने। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? केन्या। तो ये है अदिति अशोक। अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब में 2023 में विजेता रही। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। तो ये चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो हैदराबाद में किया गया। 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 12वें का उद्घाटन किया गया। विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को कहां लॉन्च किया गया? भारत में लॉन्च किया गया। सोनिया गोकाडी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सोनिया गोकाडी को, तो ये गुजरात की थी जिनको पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला रियाना बरनावी है। रियाना बरनावी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहां हुआ? दुबई में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में हुआ। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? साइप्रस का। तो आप लोगों ने 3 राष्ट्रपतियों को पढ़ लिया। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? साइप्रस का। और लूला डा सिल्वा को ब्राजील का। उसके बाद न्यूजीलैंड का कौन थे? आप लोगों को बताना है कमेंट करके। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में हुआ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का निर्धारित किया है? तो ये 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु ये दूसरा सबसे सरल वो क्या है? विश्व में सबसे धीमा शहर है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के पहली बार समझौता किया गया? किस राज्य के साथ? उत्तर प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी की दृष्टि से। यूपी के क्वेश्चंस को मैं मार्क करता जा रहा हूं क्योंकि यूपी पुलिस का अभी एग्जाम है तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया गया? सिंगापुर ने उत्तर प्रदेश के साथ। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल अभियान राजस्थान से शुरू किया। राजस्थान में ही जल की कमी होती है, इसलिए इस अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई। हाल ही में आदि महोत्सव नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। आदि महोत्सव का 20 से 25 फरवरी 2023 को G20 वित्त मंत्रियों द्वारा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु में। केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु में।
इसके बाद जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से जानते हैं? हैरत। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हैरात या हैरत। ये जम्मू कश्मीर में क्या मानते हैं? जम्मू कश्मीर में आपका महाशिवरात्रि को हैरत कहते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 का उप विजेता टीम कौन सी है? बंगाल। बंगाल कौन है? उप विजेता टीम है रणजी ट्रॉफी की। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व के पहले अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रैम 2023 का आयोजन हैग में हुआ। अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ द्वारा भारतीय रेल सुरक्षा बल 18वीं विश्व सुरक्षा केंद्रीय का आयोजन जयपुर में किया गया। जयपुर में, जहां से हमारे सर क्लास लेते हैं, और या फिर अलवर राजस्थान, जहां से भी लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया। भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे डस्टलिक द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के सहयोग से हुआ? उज्बेकिस्तान के। डस्टलिक का आयोजन किसकी सहायता से? उज्बेकिस्तान। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? बी.आर. सुब्रमण्यम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग के नए सीईओ का नाम क्या है? बी.आर. सुब्रमण्यम। जर्मनी का नॉर्ड वेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बनने वाला चेस खिलाड़ी कौन है? विग्नेश एन.आर. विग्नेश एन.आर. कौन है? चेस खिलाड़ी हैं, 80वें ग्रैंड मास्टर हैं। केरल की किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ स्वराज ट्रॉफी, ये कौन सा है? स्वराज ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया। तो केरल की जो जिला पंचायत है उसका नाम है कोल्लम। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ प्रारंभ किया गया? विश्व बंधुत्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यूपी के लिए। विश्व बंधुत्व जो है, इसके साथ ताज महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत की 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को, विधि आयोग की बात कर रहे हैं, 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास हुआ? HD 3385 ये नई किस्म है, 3385 HD। ये गेहूं की एक किस्म है जिसको अभी विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बने रहिएगा। अच्छा, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? जातिगत भेदभाव को, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिएटल में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है, जो कि अमेरिका का एक शहर है, सिएटल। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि केरल हाईकोर्ट को है। अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो उन्होंने फैसला सुनाया है वो केरल हाईकोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो जो डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा है वो उड़ीसा में है। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च 2021 में किया गया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? यह 42वां स्थान था भारत का, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, झोंगझिंग 26 संचार उपग्रह किसके द्वारा? तो ये तो नाम ही है अपने प्यारे दुश्मन का, या दोस्त कहें, चीन। दोस्त होना चाहिए वैसे, आपकी क्या राय है? पड़ोसी हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो झोंगझिंग ये जो 26 है ये क्या है? संचार उपग्रह है। और हम ना ही दुश्मन कहेंगे ना ही दोस्त कहेंगे, हम सभी को वसुदेव कुटुंबकम की थीम पे चलने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हेद विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने की मंजूरी देने वाला 7वां देश बना है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बालकृष्णन को, श्री हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक कौन है? टाटा, पता ही है आपको। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक कौन है? फिक्की के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? शैलेश पाठक को। 13वें राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मिला? सोनल मिंज को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है। और वैश्विक पहल, मीरा का संबंध किस फसल से है? बाजरा से है मीरा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद IEEFA द्वारा अंबर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। तो इसने क्या किया है? IEEFA द्वारा अंबर रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा प्रदर्शन करने वाला कर्नाटक राज्य बना। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BIC गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भारत को सम्मानित किया गया। GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप में भारत को सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार दिया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? बोला टिनोबी। क्या बोला? बोला टिनोबी। तो आप लोगों ने चौथे ये राष्ट्रपति पढ़े नाइजीरिया के, पहले हम लोगों ने न्यूजीलैंड के पढ़े, उसके पहले हम लोगों ने ब्राजील के पढ़े, अब ये बोला टिनोबी हैं। इसके एक और राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। सियांग उनिंग नाम भी ऐसा ही है, अरुणाचल प्रदेश जैसा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली डीएनए वैक्सीन बनाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए के लिए पहली डीएनए वैक्सीन किसके लिए बनाई गई? यह है डेंगू के लिए। वॉन थुआंग। तो देखिए दूसरे ये इसमें आ गए। वियतनाम के राष्ट्रपति किसको चुना गया? वॉन थुआंग को कहाँ का? वियतनाम का। बोला टिनोबू ये है आपके नाइजीरिया के। अच्छा, उसके बाद लूला डा सिल्वा ये ब्राजीलिया के थे। IFSCA ने से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय कहाँ? गांधीनगर गुजरात में स्थापित होगा डीकन विश्वविद्यालय। ACI की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये ACI की रिपोर्ट है, याद रखना। वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू किया गया? धन संशोधन अधिनियम 2002। यह भी क्रिप्टो करेंसी को हम लोगों ने मंजूरी देने का फैसला लिया है और 7वें हम देश बनने वाले हैं। तो कौन से अधिनियम में संशोधन किया? धन संशोधन अधिनियम 2002। 9 मार्च 2023 को नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। अभी रामचंद्र का स्थापना हुआ है, अभी उनको विराजमान किया गया है। तो आपको याद रखना कि नेपाल में भी रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया? ये तो भैया कभी मिटते ही नहीं है, शी जिनपिंग। अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। अफगान पर भारत और मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित करके वॉर्निया द्वीप पर कर दी है। केंद्र सरकार ने BSF भर्ती के पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? शिप्रा दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिप्रा दास को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
भूमचू महोत्सव कहाँ का है? सिक्किम का है। भूमचू वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूमचू महोत्सव कहाँ का है? सिक्किम का है। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी का आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा जियोग्राफी में। ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए किस देश की मध्यस्थता की है? चीन की मध्यस्थता की है, ईरान और सऊदी अरब ने। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभाल रही पहली महिला अफसर कौन है? गीता राणा। देखिए इससे पहले आप लोगों ने एक के बारे में और पढ़ा है, यूपी का वो क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कमेंट करके बताइए अभी आपने पढ़ा है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कौन है? उत्तराखंड। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमएसएमई प्रतिस्पर्धा लैन योजना का प्रारंभ किसने किया? नारायण राणे ने किया। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। तो ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ? मलावी। तो मलावी ये देश आपने सुना भी नहीं होगा। मलावी क्या है? चक्रवात फ्रेडी से प्रभावित होने वाला देश है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। 18 देशों की बैंकों को रुपया में व्यापार करने की मंजूरी आरबीआई ने दे दी है। 18 देश अब रुपया में व्यापार कर सकते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? शिव शंकरी को। कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को मिला। सा से सरस्वती, सा से शिव शंकरी। औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता किसने दे दी? अमेरिका ने। मैकमोहन जो लाइन है बताइए किन किन देशों के बीच में होती है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? राजस्थान। तो राजस्थान के साथ सरसों और चने की केंद्रीय समर्थन मूल्य पर की गई। एआई मॉडल, एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की? ओपन एआई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? छत्तीसगढ़। तो वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल कौन बना? छत्तीसगढ़। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में। एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। देखिए ये फूलपत्ती क्लास है, फूलपत्ती वाली क्लास का ही दैनिक समसामयिकी की ये बुक है और आप लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये रहा, डीजल परिवहन से रिलेटेड है, ये डीजल से है, तो ये हम सेट करें। इसके बाद आपको बताते हैं डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच में हुई? तो भारत बांग्लादेश। काफी इंपोर्टेंट। जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को चुना। 23 जिलों के गठन की घोषणा राजस्थान ने की। हिंदू महीने के चैत्र महीने को मनाया और फूलदेई महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? उत्तराखंड। तो चैत्र महीने में फूलदेई महोत्सव को मनाया उत्तराखंड में। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम रेस्ट ऑफ इंडिया थी। इसरो ने INS 2B ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया भूटान में। इसरो ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INS 2B के लिए ग्राउंड स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के अपराधों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सीरीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? बेंगलुरु को सम्मानित किया है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सीरीज अवार्ड 2023 से। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन गुजरात में हुआ। नेपाल के उपराष्ट्रपति कौन है? राम सहाय यादव हैं, राम सहाय प्रसाद यादव हैं। मृत्यु और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अभी राम जी की मूर्ति विराजमान हुई है तो उन्हीं के नाम से आप याद कर सकते हैं। मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला दयालु योजना स्टार्ट करने वाला हरियाणा राज्य है। झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन झारखंड ने किया। झांसी झरनी, झांसी झारखंड। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से
बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया। जलवायु परिवर्तन में AR6 सिंथेटिक रिपोर्ट किसने जारी की? IPCC। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIES लाइसेंस किसे प्राप्त किया गया? तो जिंदल स्टील को क्या मिला? पहला प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए मंजूरी मिली। मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गजमित्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजमित्र पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ। वकीलों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में स्टार्ट किया गया अभियान। वकीलों के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 24वें भारत महिला और पुरुष 2022 में अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया? 907। मार्च 2023 को विक्रम संवत को 280 वर्ष हो गए। आप बताइए विक्रम संवत कब स्टार्ट किया गया था? AIS4 टैक्स पेयर ऐप किसने आरंभ किया? आयकर विभाग ने आरंभ किया AIS4 टैक्स पेयर। ग्रीन पोर्ट शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में हुई। पहले भारत के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की गुरुग्राम में स्टार्ट हुई। राहुल गांधी को मोदी सरनेम, आपको पता होगा राहुल गांधी जी अभी जेल गए थे, मामले में 2 वर्ष की जेल हुई। यह मामला किस से संबंधित है? वर्ष 2019 से संबंधित है। राहुल गांधी 2019 में जेल गए थे मोदी सरनेम यूज करने की वजह से, कुछ ऐसा मामला हुआ था। अच्छा, अगला, न्यू डेवलपमेंट NDB का मुखिया किसे बनाया गया? डिल्मा रोसेफ। काफी इंपॉर्टेंट है। NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुखिया किसको बनाया गया? डिल्मा रोसेफ। इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से है। तो ये ब्रिटेन से है वन वेब इंडिया 2 मिशन। दिवंगत हुए गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? इंटेल। तो गार्डन मूर किससे संबंधित थे? इंटेल से संबंधित थे गार्डन मूर। विश्व में अर्थ ओवर 2023 कब मनाया गया? 25 मार्च को अर्थ ओवर मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला। पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन परीक्षण कौन कर सकता है? आप ही बताइए। उत्तर कोरिया। इसने पानी के अंदर क्या किया? ड्रोन परीक्षण किया है। एशियन हॉकी फेडरेशन AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? सलीमा चेटे। सलीमा चेटे को क्या किया गया? AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। 26 मार्च 2023 को विश्व का नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो स्विस ओपन में 300 में इन्होंने क्या किया? युगल जो जोड़ी थी सात्विक और चिराग की, उन्होंने विजय हासिल की। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहां प्रारंभ हुई? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता मुंबई इंडियंस है, यही जीतती है। भारतीय थल सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास आयोजन कहां हुआ? पूर्वी कमान के द्वारा किया गया। मनरेगा के तहत 357 रुपए देने वाला राज्य कौन बना? हरियाणा। अब ये नरेगा वाले या मनरेगा को कितना देगा? 357 रुपए। पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। भारत का पहला विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? ये नाल्को ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाल्को द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहां स्टार्ट किया? हरियाणा में किया ग्रीन वॉल प्रोग्राम को स्टार्ट। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक महिलाओं युद्ध और महिलाएं डॉक्टर हसन की है, MA हसन की है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के किसने स्वर्ण पदक जीते? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहान और नीतू घनघास। इसके बाद है वन वर्ल्ड TB समिट का आयोजन कहां पे हुआ? वाराणसी में TB समिट का आयोजन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। TB समिट का आयोजन कहां हुआ? वाराणसी में। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से नंबर पर है?
दूसरे नंबर पे है ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल में दूसरे नंबर पे है। प्राचीन मोती शहर की खोज किसने की? प्राचीन मोती शहर की खोज कहां पे हुई? संयुक्त राज्य अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व की पहली 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? टेरॉन फर्स्ट है। टेरॉन फर्स्ट क्या है? 3D मुद्रित रॉकेट है। अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मृत्यु को अनावरण कहां पे किया? बेंगलुरु में किया। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया? भारत के द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क स्टार्ट किया गया। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेनी क्वेस्ट इंटरप्योर का पुरस्कार किसे मिला? ईसा अंबानी को मिला। पहले शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में क्या हुआ? पहले शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का। सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। सुंदरजा आम किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर को किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाएं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले कृष्ण प्रकाश बने जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैराकी की। के बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ? पुणे में आयोजित किया गया। मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किस देश ने कर दी? तंजानिया ने कर दी। तंजानिया ने मारबर्ग जो कि एक वायरस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, की घोषणा कर दी। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान के लिए। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई? डाउन टू अर्थ पत्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका? डाउन टू अर्थ पत्रिका। ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व कप रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए किस ने प्रतिबंधित कर दिया? विश्व एथलेटिक्स संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया। पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो स्वास्थ्य और वकीलों के लिए प्रोटेक्शन का भी कौन है? ये भी आपका राजस्थान है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? हमजा यूसुफ को। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य में तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? असम को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया गया। विश्व बैंक के अध्यक्ष पर निर्विरोध किसे चुना गया? अजय बंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंडिया के हैं और ये विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर चुने गए हैं अजय बंगा, वो भी निर्विरोध। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार किसे बनाया गया? सऊदी अरब को संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार। राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय जीनोम घोषणा की है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपए से अधिक यूपीआई लेनदेन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया जाएगा? 1.1% का अधिभार लगाया जाएगा 2000 से ऊपर। 31 मार्च 2023 को 16वें आईपीएल 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच में खेला गया था? गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच में पहला मैच खेला गया था। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का स्टार्ट आईआईटी ने हम लोगों के लिए कर दिया है, दूध वालों के लिए, क्योंकि हम एक किसान हैं तो हम लोगों को दूध अब मिलावट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही रेट कम मिलते हैं, ऊपर से अब ये दूध में पानी भी नहीं मिला पाएंगे। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह को बनाया गया। इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला चिली में मिला, चिली में, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हुआ, संयुक्त कमांडर का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दों को शामिल किया गया? निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी, ई कॉमर्स। पथ श्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल में, पथ श्री।
इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 108 मिलियन ऋण देने की मंजूरी की है? असम पर बांध बनाने के लिए लिया गया है। झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना ने की है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो का 31वां फिनलैंड बना मेंबर, नाटो का 31वां मेंबर कौन बना? फिनलैंड बना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये रहा। चलिए, गोपनीय संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में जीपीटी पर प्रतिबंध इटली ने लगाया है, और भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10वां सिलिनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो सिलिनेक्स श्रीलंका से 2023 में 10वां संस्करण था, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घातक प्लांट फंगस से इंसान के संक्रमण को विश्व का पहला मामला कहां पर आया? कोलकाता में विश्व का पहला मामला आया है। घातक प्लांट फंगस से इंसान को संक्रमण का पहला मामला कहां आया है? यह आया है आपके कोलकाता में। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य जॉर्जिया है, जिसने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस राज नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन बनाई है? गंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया? अमित क्षत्रिय को। अमित शाह नहीं है, अमित क्षत्रिय है। नासा के मून टू मार्स मिशन का प्रमुख बनाया गया। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? मुंबई। दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट से। नाम ऐसा है कि पता नहीं चलता है, अगर हम लोग अभी नए हैं जो, उनको पता नहीं चलता है कि सलीम दुर्रानी किससे संबंधित थे? क्रिकेट से थे। ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है पहले स्थान पर ग्लोबल वार्मिंग में। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में शामिल होने वाला ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, तो ये पैसिफिक में हुआ। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कर्नाटक में किया। देखिए, श्रीहरिकोटा में नहीं है, कर्नाटक में है। उसके बाद अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया? जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। अंतरिक्ष कंपनी INSpace ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके साथ, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पटना मेट्रो परियोजना के किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा पटना मेट्रो परियोजना को सहायता प्रदान की जा रही है। स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। ये वेरी इंपॉर्टेंट यूपी के लिए। यूपी के जितने भी क्वेश्चन है मैं मार्क करते जा रहा हूं, तो ये यूपी का जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में। फरवरी 2023 में CCNTS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? हरियाणा को। मियामी ओपन 2023 का एकल महिला वर्ग का विजेता कौन है? पेट्रा क्विटोता। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टिना कोच हैं, जो कि मिशन आर्टेमिस के तहत कहां गई? अंतरिक्ष में गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टिना कोच। विश्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय GDP दर को 6.3% माना है। वर्ष 2023 में नेत्र विहीन रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया गया? 1 से 7 अप्रैल में। ह्यू एंड क्राई नोटिस कहां पर जारी किया गया? पंजाब में। ह्यू एंड क्राई नोटिस पंजाब में जारी किया गया। बस होली चित्रकारी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस होली चित्रकारी को किस राज्य या केंद्र शासित ने GI टैग प्रदान किया है? जम्मू कश्मीर ने इसको बस होली चित्रकारी को GI टैग प्रदान किया है। अगला 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर जयंती की, इनका संबंध किससे था? तो ये सभी को पता है, जैन धर्म से था। PV संधू
किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल उपयोगिता उप विजेता रही? तो मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में ये सेकंड रही। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हुआ। भारत ने पहली बार किससे रक्षा सहयोग समझौता किया? रोमानिया से भारत ने पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया है। भारत वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। भारतीय वायुसेना के द्वारा कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन अमेरिका में किया गया। ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। वेरी इंपोर्टेंट है, जासूसी सैटेलाइट है ऑफेक 13। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर अवार्ड किसको मिला? किरण नादर को। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला? किरण नादर को। चीन की युवान ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित कर दिया? तो रूस में अब चीन की जो मुद्रा युवान है उसने अपना वर्चस्व कायम रखा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त किया गया? कर्नाटक को शीर्ष स्थान है। मिर्जा चावल को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से था? बिहार से था मिर्जा चावल को। संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया? 2023 में। FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुधा शिव कुमार को। फिनो पेमेंट बैंक ने IPL की किस टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी बनाया? राजस्थान रॉयल को। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया? व्लादिमीर जेलेंस्की को। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके खिलाफ अभी वारंट जारी हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला कौन सा राज्य है? केरल राज्य है जिसने क्या किया? सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त किए हैं। जीआई टैग। तो हम लोगों ने अभी 400 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। लगभग 400 300 प्लस क्वेश्चन है, 350 प्लस क्वेश्चन, और बचे हुए बाकी क्वेश्चन हम सेकेंड वीडियो में लाने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज बताइएगा, तो मैं आपके लिए ये रिवीजन वीडियो आपको फूल पत्ती क्लास की समसामयिकी की ये वार्षिकांक है 2023 की, इसकी सेकेंड वीडियो लाने का पूरा कोशिश करूंगा अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि आप सेकेंड वीडियो भी बनाइएगा जिसमें हम ये 1000 के 1000 क्वेश्चन फूल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन कर पाएं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका हमने इख्तियार किया है फूल पत्ती वाली क्लास के रिवीजन का। ये देखिए फूल पत्ती वाली क्लास है, आप लोगों को पता होगा कुमार गौरव सर इसको पढ़ाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये डिजाइन किए गए क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको 400 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को 1 घंटे की वीडियो में और हम सारा का सारा हमने डिजाइन कर रखे हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।